औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 47 पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 46 में अहले किताब से मुज़ाकरात का तरीक़ा और मुज़ाकरात का हुक्म दिया गया और किन उसूल और ज़वाबित पे मुज़ाकरात करने चाहिए और क्या बातें मुज़ाकरात में किस तरह मुदल्लल मुज़ाकरात करने चाहिए और कौन से उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये ज़िक्र फरमाया। और फिर आखिरी बात ये फरमाई कि अहले किताब से कहें कि हम तुम्हारी किताबों पर भी ईमान लाते हैं और अपनी किताबों पर भी ईमान लाते हैं और तुम्हारा और हमारा माबूद एक है और उसी के फरमाबरदार है। आगे फरमाया कि कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए या इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान पाक नाज़ल फरमाया। उसी तरह यानी कि जिस तरह पिछले पैगम्बरों पर इल्हामी किताबें नाज़ल हुई थी उसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुरान पाक का नाज़ल फरमाया। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनूना बिही, वो लोग जिन पर हमने किताब नाज़ल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यानी कि अहले किताब में से जिन पर तौरात इंजील और ज़बूर नाज़ल हुई वो इस पर ईमान लाते हैं। आतैनाहुमुल किताब युमिनूना बिही, वो इस पर ईमान लाते हैं, उस किताब पर ईमान लाते हैं जो उन पर नाज़ल की गई थी। यानी जिस कौम पर किताब तौरात नाज़ल हुई मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू, वो भी उसको मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। जिन पर इंजील नाज़ल हुई वो इंजील मानते हैं और जिन पर ज़बूर नाज़ल हुई वो भी उसको मानते हैं। वमिन हाउलाई मन युमिनु बिही, और वो लोग जो अपनी किताबों के अहकामात नाज़ल करदा अहकामात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल किए गए थे, वो इस युमिनूना बिही वो इस किताब को भी मानते हैं। यानी जो अपनी इस किताबों को सही नज़ूल को और सही अहकामात को मानते हैं, जो अल्लाह की तरफ से इल्हामी अहकामात हैं उनको मानते हैं, जो नाज़ल करदा किताब को पर यकीन रखते हैं, जो तब्दील करदा किताब पर यकीन नहीं रखते वो नाज़ल करदा किताब को मानते हैं, वो कुरान पाक को भी मानते हैं। वो किसी किताब के पैरोकार हों, किसी किताब के मानने वाले हों, तौरात के हों, इंजील के हों, ज़बूर के हों, वो अपनी किताब जब इल्हामी को मानते हैं तो वो कुरान पाक पर भी यकीन रखते हैं, कुरान पाक का इनकार नहीं करते। और वमा यजहदू बिआयातिना इल्लल काफिरीन, फरमाया कि और अगर कुरान पाक का इनकार करते हैं तो कुरान पाक का इनकार सिर्फ काफ़र लोग ही करते हैं, कुरान पाक का इनकार करने वाले काफ़र ही हो सकते हैं। अहले किताब की बयान फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म हुआ पिछली आयत में कि अहले किताब के जो लोग अच्छे हैं, जो अपनी किताब में माहिर हैं, जो अपनी किताब के अपने मज़हब में कीमती और फ़ायदामंद हैं, वो ईमान लाने के बाद ईमान में भी उसी कदर फ़ायदामंद और अहमियत के हामिल हैं और उसी कदर ईमान पर भी पुख्ता हैं जिस कदर वो अपने मज़हब पर पुख्ता थे, उसी कदर इस्लाम में भी पुख्ता हैं। और अहले किताब में से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर पहले किताब नाज़ुल हुई तौरात इंजील या ज़बूर, जिस पैगम्बर के उम्मती थे, वो जो अपनी किताब पर सही ईमान लाते हैं वो अपनी किताब के नज़ूल के बाद से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने तक इंतज़ार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे और वो उन पर ईमान लाएंगे, उनके मुंतज़िर थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए या मबूस हुए, आपको मबूस फरमाया गया, तो उस वक्त उन्होंने बग़ैर कीलो काल के, बग़ैर हिलो हिज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की तस्दीक भी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल करदा अहकामात को सही माना और इस बात को भी सही जब माना जाना बताया कि ये अहकामात जो कुरान पाक में नाज़ल हुए वही हमारी किताब इल्हामी किताबों में नाज़ल करदा थे और उसी तरह नाज़ल हुए थे। लेकिन अब जो कि कुरान पाक से मुमासलत नहीं रखते तो उन्होंने इस चीज़ की उलमा और मशाइख ने इस चीज़ की तस्दीक की कि अब मुमासलत ना रखने वाले जो अहकामात हैं कुरान पाक में वो हमारे मशाइख और उलमा ने
तब्दील किए वो उनके अपनी तरफ से किताब में ऐड किए हुए हैं। सो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को, उनके दीन को, उनके मज़हब को और पुख्ता कर दिया कुरान पाक के नुज़ूल पर, और फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने और ज़्यादा अहमियत का हामिल करार दिया। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इससे पहले, कुरान पाक से पहले किसी किताब को बाकायदगी से नहीं पढ़ते थे, यानी किसी पर अमल पैरा नहीं थे। तौरात, इंजील और ज़बूर कोई भी आपकी पसंदीदा किताब नहीं थी या आप उसके पैरों नहीं थे। वला तख़ुत्तहू बियमीनी का, और ना ही आपने किसी किताब को अपने हाथों से लिखा है। लिखने का मतलब ये है कि तब्दीली करने के ज़िम्मेदार, उनमें जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसका ज़िम्मेदार आप नहीं है, और ना ही आपको उसका इल्म है, और ना उसमें लिखने का काम आपने किया है। इज़ल्लार्ताबा मुब्तिलून, और इसमें झगड़ा कर रहे हैं वही लोग जो कि इसमें बातिल काम में शामिल थे, यानी जिन्होंने किताब के अहकामात को अपनी मंशा के मुताबिक तब्दील किया, और अब वो उसमें झगड़ा भी कर रहे हैं उसको मनवाने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए जो उन्होंने अपने हाथों से किया था, वो जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं था। अल्लाह की नाज़िल करदा चीज़ को मनवाने के लिए वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो अपने हाथों से लिखी हुई और तब्दील की हुई, तहरीर की हुई चीज़ के बारे में झगड़ा करते हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा क्यों, तहरीर किया क्यों, तब्दील किया क्यों अल्लाह के अहकामात का। इसका पीछे बारहा जिक्र हो चुका है कि उन्होंने बाज़ दफ़ा अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, बाज़ दफ़ा अपने मज़हब को, अपने मन चाही मज़हब को परवान चढ़ाने के लिए, और बाज़ दफ़ा दुनियावी छोटे मोटे मफादात के लिए उसको तब्दील किया, और उसको अपने हाथों से अहकामात को तब्दील करके जिन पर वो आसानी से अमल कर सकते थे उस तरह के अहकामात किताब में डाले, और जो उनके लिए ज़िंदगी में मुश्किल थे उनको उन्होंने निकाल दिया अपने लिटरेचर से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी एग्जांपल के लिए फरमाया ला तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह तबारक व तआला की आयात को छोटी छोटी कीमत पर फ़रोख्त मत करो। इसका मतलब है कि उन्होंने लालच में आके, रुपये पैसे के लालच में या किसी और लालच में आकर किताब के अहकामात को तब्दील किया, और तब्दील करके अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों तक पहुँचाया, और अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों ने उसको अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा समझ के माना और अमल किया, और जब माना और अमल किया तो वो अमल करते चले गए, और उनकी बाद वाली नस्लों ने उनको अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा समझकर मान लिया, समझ लिया। और अनसमझे देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।